28 प्रकार के नरक होते हैं, प्रमुख नरक होते हैं। 28 प्रकार के प्रमुख नरक हैं। और इस नरक में कौन कौन से प्राणी जाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या करने के बाद मनुष्य नरक में जाता है, ये 28 प्रकार के प्रमुख नरक बताए गए हैं। महाराज, जो दूसरों के धन और स्त्री का हरण करता है, वो जानते हो कौन से नरक में जाता है? बोले तामिस्त्र नरक में जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव फिर उस नरक में जाने के बाद उस मनुष्य का क्या हाल होता है? बोले वहां अंधेरे में पड़ा रहता है। अब दूसरा नरक बताए, रौरव नरक बताए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस नरक में कौन प्राणी जाते हैं, क्या करने से जाते हैं नरक में? बोले जो जीव की हत्या करता है, जो जीव की हत्या करता है वो रौरव नरक में जाता है। और आजकल खूब जीव की हत्या हो रही है। आजकल महाराज एक दूसरे को हम खा रहे हैं, भोजन अब नहीं कर रहे हैं, हम जीव को खा रहे हैं। पहले के जमाने में इंसान भोजन करते थे, दाल चावल सब्जी रोटी करते थे भोजन। और आज के जमाने में अब भोजन क्या करते हैं जानते हैं? एक दूसरे का जीव खा रहे हैं। हम भोजन त्याग दिए हैं, अब जा करके मछली मार करके लाते हैं और उसे उबाल करके खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस मदिरा का सेवा करते हैं, ये काटते हैं उसके बाद खाते हैं। क्या है? जीव है। आप सोचो, यदि हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कांटा लग जाता है तो हमारे ये दर्द होता है, पीड़ा होती है हमारे शरीर को, हमें कष्ट होता है कि आज हमारे शरीर में कांटा चुभा हुआ है। और आज सामने वाले जीव को आप काट करके खा रहे हो। आप सोचो, जिस वक्त आप मछली को काटते होगे तो कितना तड़पती होगी, कितना रोती होगी। आप जब मुर्गे को काटते हो तो कितना रोता होगा, कितना चिल्लाता होगा कि हे गोविंद आप सबसे भेंट करवाना, लेकिन मनुष्य से भेंट मत करवाना। यही परमात्मा से कहता होगा बार बार कि प्रभु ऐसा जीवन हमें जीना नहीं है। हमें कितना पीड़ा होती है जब हमें एक कांटा भी अपने शरीर में चुभता है, तो उसी से अंदाजा लगाओ कि सामने वाले को कितना पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा। जैसे हम अपने शरीर में ये जानते हैं कि ये शरीर हमें दुख पहुंचाएगी, यदि कुछ शरीर में लग जाए तो उसी प्रकार से आप सोचो कि सामने वाले जीव को हम यदि काटेंगे, खाएंगे, उससे कौन सी स्थिति होगी? क्या दर्द नहीं होगा? क्या पीड़ा नहीं होगी? आप जीवों पर दया करो, और जब तक आप दया नहीं करोगे तब तक आप दयावान नहीं बनोगे, भगवान के परम भक्त नहीं बनोगे। जानते हो, इस नरक में जाने के बाद आप जैसे पशु को काटते हो, जीव जंतु को काटते हो, वही पशु बदला लेते हैं इस नरक में जाकर के। जिस प्रकार से आप मछली को काटे रहोगे, उसी प्रकार से मछली भी आपको उस नरक में जाकर के जब जाओगे तो वो वही मछली आपको उसी प्रकार से काटेगी, फिर खाएगी। जिस प्रकार से आप मुर्गे को काटोगे, उसी प्रकार से मुर्गा भी, पशु भी आपको उसी प्रकार से रौरव नरक में जब जाओगे तो आपको काटेगा, खाएगा। इसलिए आप जीवों पर दया करो। क्या अच्छी बात है मांस मछली खाना? क्या अच्छी बात है? हिंदू धर्म में ये नहीं कहा गया कि आप मांस और मछली का सेवन करो, उसे भोजन बना करके खाओ। क्या ये अच्छी बात है कि शराब पियो और शराब पी करके घर में आओ, आतंक फैलाओ? क्या ये अच्छी बात है? हमारे घर में माता पिता हैं, भगवान है, उनकी पूजन करो। यदि नशा करना है तो आप गोविंद की नशा करो। यदि आपको नशा करना है तो कृष्ण रूपी नाम का नशा करो, ताकि आपका उद्धार हो जाए। क्या शराब पीने से, क्या मांस मछली का सेवन करने से, खाने से क्या हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा? क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ध्यान देना बंधु, ये समझने वाली बात है।
हम जितना परमात्मा का सेवा करेंगे उतना हमारा जीवन खुशमय होगा, और जितना ही हम यदि मांस मछली का सेवा करेंगे, सेवन करेंगे, खाएंगे, उतने ही हमारे शरीर को कष्ट होगा और परिवार वाले हमेशा दुख में ही रहेंगे। इसलिए एक कलयुग में एक एक कदम आप सोच समझ करके उठाइए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसके बाद कालसूत्र नरक आता है। जब बताए सुखदेव भगवान कि कालसूत्र नरक आता है, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव इस नरक में कौन जाता है? बोले जो माता पिता और वेद और ब्राह्मण का विरोध करता है। वो कौन से नरक में जाते हैं? बोले कालसूत्र नरक में जाते हैं। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव वहां जाने के बाद फिर क्या हाल होता है? बोले कि वहां तांबे की भूमि में तपाया जाता है। जिस प्रकार से हम सब्जी को तपाते हैं, पकाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी तपाते हैं, उसमें तांबे की कढ़ाई में डाल करके। लेकिन इंसान थोड़ा सा अपने सुख के लिए, क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है कि हमें मरने के बाद नरक जाना है और नरक जाने के बाद हमें क्या भोगना है, सब भूल जाता है क्षणिक सुख के लिए। हम यदि नशा करते हैं ना, शराब की नशा रहती है तो केवल क्षण भर के लिए नशा होती है। आप यदि उस शराब को पी लोगे तो केवल 1 घंटे आधे घंटे वो शराब असर करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? आधे घंटे 1 घंटे वो शराब नशा करेगी, इसके बाद फिर पुनः आप नशा मुक्त हो जाओगे। इसलिए बंधुओं ये सब क्षणिक सुख है और क्षणिक सुख को त्याग दो। आप हमेशा अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो। जो माता पिता का सेवा जीवन में नहीं किया, चाहे कितना भी भगवान का भक्ति कर ले, पूजा कर ले, वो भक्ति सार्थक नहीं है। कोई मतलब नहीं है पूजा करने से। जब हमारे घर में माता पिता पड़े हैं, चारपाई में बेचारे आस लगा करके बैठे, हमारे पुत्र 1 लोटा जल देंगे, हम उन्हीं के आशा को फेर दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फिर अपने जीवन में? और जीवन में कभी भी वेद और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण के परम भक्त थे। आगे चल करके आप कथा सुनोगे, भगवान कन्हैया अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे कि पुत्रों हम सबसे सब संकट से बचा सकते हैं, हम सब संकट से बचा लेंगे, लेकिन आप जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि हमारे पास कोई चिकित्सा नहीं है, इसके लिए कोई भी दवा नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है यदि ब्राह्मण का अपमान करोगे तो। और महाराज आजकल के जजमान ऐसे हो गए हैं, क्या चंद पैसा दे देते हैं, दक्षिणा 2000 1000 रुपए ब्राह्मण को दे देते हैं, फोन लगा करके आर्डर जमाते हैं कि अभी तक तुम हमारे घर पहुंचे नहीं, यहाँ लेट हो रहा है, पूजा कब कराओगे, ऐसे बोलते हैं। महाराज क्या ब्राह्मण आपका नौकर है, पैसा दे दोगे तो क्या वो नौकर बन जाएगा? ऐसा भाव रखो, ब्राह्मण यदि आपके घर 1 घंटे भी जब कर दे, 1 घंटे भी पूजा नियम पूर्वक करा दे, तो 1 घंटे में आपका कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती है। गौ ब्राह्मण ये कलयुग के देवता हैं। आज देखो गौ रास्ते रास्ते में घूम रही है, भटक रही है, अपमान हो रहा है आजकल। और तब तक मनुष्य कितना लालची है, कितना स्वार्थी है मनुष्य, इस कलयुग के मनुष्य कितने लालची है महाराज। जब तक गाय दूध देती है तब तक गाय बांध करके रखते हैं, और वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ देते हैं, भगा देते हैं घर से।